हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 ये करेंगे। गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे, यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे। सबट्रैक्ट जेड फ्रॉम y में से z को सबट्रैक्ट कर दो तो y माइनस जेड, इसका ये आंसर आ गया। 1/2 ऑफ द सम नंबर्स x एंड y, किसका सम x और y का, उसका क्या 1/2। ये क्या बन गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब देखिए थर्ड पार्ट का, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। z को z से मल्टीप्लाई करना है तो जेड स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, y का y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, x क्यूब का x से करेंगे तो x की पावर 4। ये मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है जब वो बेस इक्वल होंगे। 1/4 का मतलब क्या है 1/4। 1/4 ये 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट नंबर्स p एंड q। p और q का मल्टीप्लाई करो 1/4 कर दो। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, इन्हें ऐड कर दो तो उनके आंसर्स हम उनके साथ ही लिख रहे हैं। अब सिक्स्थ पार्ट, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स m तो and n। number 5 is added to 3 times the product of numbers m और n। m और n का प्रोडक्ट करो और 3 टाइम्स कर दो, 5 उसमें ऐड कर दो, ये इसका आंसर आ गया। अब है ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सबट्रैक्ट फ्रॉम 10। 10 में से सबट्रैक्ट करना है किसका प्रोडक्ट, z और y का, तो y और z आ जाएगा। 8th वाला क्या है, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सबट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a और b का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका ab। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सबट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में से इनका सम a प्लस b माइनस कर देना है, ये है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारा हो गया, सेकंड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अब उसमें भी ये पार्ट है। तो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय टी डायग्राम। x-3 है तो इसका टी डायग्राम बनाना है, तो पहला टर्म x है और दूसरा टर्म -3 है। एक अलग अलग कर लिया, x का फैक्टर x ही होगा, 3 का -3, तो टर्म्स और फैक्टर्स हमने इसमें पहचान लिए। अब हम इसका b पार्ट करेंगे, 1 + x + x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है उसका बी पार्ट, 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर ट्राइनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 टर्म्स हैं। तो अब इसमें टर्म्स, पहली टर्म 1, दूसरी x और दूसरी x स्क्वायर है। अब इसके फैक्टर्स 1 का बन ही रहेगा, 1 का फैक्टर बन ही रहेगा और x का फैक्टर x ही रहेगा। x स्क्वायर की जो फैक्टर्स बनेंगे, एक x इंटू x, ये बन जाएगा। अब हम इसमें दूसरा एक इसका वो बन गया आपका ट्री डायग्राम। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका है सी पार्ट। तो सी पार्ट देखिए आप, सी पार्ट क्या है, y - y क्यूब। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो टर्म्स हैं, एक y है और एक आपका -y क्यूब है। ये इसकी जो है
कितनी टर्म्स हैं, 2, y एंड माइनस वाई क्यूब, y का फैक्टर्स y आएगा। अब इसकी क्या आएगा, अब ये -1/3 मान सकते हो, तो पहला फैक्टर -1, दूसरा आया y3, फिर y3 के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, y इंटू वाई इंटू वाई। जैसे आपका x की पावर 3 है तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली ये आपका ट्री डायग्राम बन गया। अब हम इसका नेक्स्ट आपका इसमें फैक्टर्स करेंगे, वो लिख दो यहाँ फैक्टर्स। अब इसका डी पार्ट है, तो ये डी पार्ट इसमें आपका डी पार्ट में क्या है आपका 5x वाई स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर वाई। तो टर्म्स इसमें जो टर्म्स हैं वो देखिए कितनी टर्म्स आएंगी। पहली टर्म है 5x वाई स्क्वेयर और दूसरी टर्म इसमें है 7x स्क्वेयर वाई। फैक्टर्स इसमें कौन से हैं, एक तो 5 है, कौन सा फैक्टर है इसमें, एक आपका 5 है, हाँ, एक इसमें इसके फैक्टर्स में एक तो आपका 5 आया और एक x आया, एक वाई स्क्वायर आया, फिर वाई स्क्वायर के 2 हो जाएंगे y और y। एक फैक्टर्स का 7 है, एक x स्क्वायर है, एक y है, ये y, फिर x स्क्वायर के 2 हो जाएंगे, x और x, ये x आ जाएगा। ये टी डायग्राम बन गया इस तरीके से। अब हम इसका ई पार्ट, डी हो गया, अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। तो ई पार्ट हम लिखेंगे इसे, ई पार्ट में क्या है वो देखना है हमें। यहां पर ई पार्ट है, फर्स्ट का ई पार्ट, इसमें है -ab प्लस 2b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर। तो टर्म्स में इसकी कितनी टर्म्स हैं, देखिए पहली टर्म -ab, दूसरी टर्म इसकी 2b स्क्वेयर, थर्ड टर्म -3a स्क्वेयर है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो देखिए, यहां पर एक कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, एक तो -1 आया, एक a आया और एक b, 3 फैक्टर्स। और इसके फैक्टर्स देखिए, एक 2 है, एक b स्क्वायर है, b स्क्वायर के फिर हो जाएंगे b और b। इसमें क्या है, एक -3 है, एक a स्क्वायर है, फिर a स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा a और a। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का a b c d e पार्ट कर दिए। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। एक्सप्रेशन -4x + 5 -4x + 5y + 3y स्क्वायर, ऐसे इसमें f तक हैं। तो इसमें टर्म्स और फैक्टर्स निकालने हैं, बट ट्री नहीं बनाना। इसमें उन्होंने ट्री बनाने के लिए नहीं कहा, तो एक्सप्रेशन पहले हमने b -4x + 5 है, एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसकी जो टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या है, -4x और दूसरा टर्म यहाँ पर क्या है 5 है, ये 2 टर्म्स हैं। अब इसके फैक्टर्स -4, x है और ये इसका 5 ही रहेगा। अब हम यहाँ पर इसका पार्ट हमने a पार्ट कर दिया, a पार्ट। अब हम इसका b पार्ट करेंगे, तो b पार्ट में आपका क्या है -4x + 5y। तो इसकी जो टर्म्स हैं -4x है और दूसरी क्या है 5y है। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे -4, x और इसके 5, y। इस तरीके से हमने फैक्टर्स कर दिए। अब हम इसका c पार्ट करेंगे। एक्सप्रेशन c 5y + 3y स्क्वायर, टर्म्स 5y अलग इसे कर लो, 3y स्क्वायर। इसके फैक्टर्स 5, y, इसके फैक्टर्स 3,
और एक आपका वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर के हो जाएंगे वाई और वाई। इस तरीके से इसके फैक्टर्स आ गए, यहाँ कॉमा डाल दीजिए। अब है एक्स वाई, पहला टर्म, दूसरा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर्स x कॉमा वाई, इसका 2, फिर x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएंगे x और x, और इसके क्या आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे यहाँ y और y। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स कर दिए और टर्म्स भी लिख दी। अब हम इसका e और f पार्ट करेंगे। तो e पी क्यू प्लस क्यू, तो पहला टर्म पी क्यू, दूसरा q है। अब इसके पी क्यू, इसके फैक्टर्स पी क्यू, इसमें आपका पी क्यू है तो इसका एक p आएगा और इसका आपका q आ जाएगा। टर्म्स है इसमें पी क्यू और q, तो पी क्यू के फैक्टर्स p, q, q का q ही रहेगा। अब इसमें कौन सी टर्म्स हैं, 1.2 ab, और फिर कौन सा है -2.4 b, तीसरा 3.6 a, तो इसका एक फैक्टर 1.2, एक a और b, इनको सेपरेट कर दिया, 1.2 अलग, a और ab अलग, -2.4, इसका एक b और आ जाएगा, 3.6 और यहाँ पर a आ जाएगा। a इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक 3/4x प्लस 1/4, पहला टर्म 3/4x, दूसरा टर्म 1/4। इसके फैक्टर्स होंगे, एक तो 3/4, x अलग कर दो, 1/4 का 1/4 रहेगा। अब इसका टर्म्स 0.1 p स्क्वायर है, 0.2 q स्क्वायर है, एक फैक्टर्स तो 0.1 आया और इसका एक आएगा p स्क्वायर का p, अब 0.2 है, अब इसका q और q स्क्वायर का। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर दिए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑल पार्ट्स कर दिए, एक्सरसाइज 10.1 और क्लास आपकी 7th है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।